वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू शाज बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन। ठीक है, ह्यूमन हार्ट में जो डबल सर्कुलेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने ह्यूमन हार्ट कंप्लीट कर लिया है और आज हम उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा बिकॉज इसमें ज़्यादा पार्ट बचा नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से फिनिश कर दूँ और उसके बाद कौन सा चैप्टर मैं स्टार्ट करूँ अगर आप लोग मुझे खुद कमेंट में बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं वही चैप्टर स्टार्ट करूँ। वैसे मैंने सोचा है कि मैं हेरिडिटी स्टार्ट करूँ। ठीक है, बाकी अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तो डबल सर्कुलेशन होता क्या है? इसके नाम से पता चलता है कि डबल मतलब दो बार, सर्कुलेशन मतलब दो बार कोई चीज़ घूम रही है। ठीक है, ऐसे याद करिए। तो इन ह्यूमन हार्ट ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कार्डिक साइकिल। एक कार्डिक साइकिल में ह्यूमन हार्ट के अंदर जो ब्लड होता है दो बार घूमता है। ठीक है, सर्कुलेशन होता है इसका दो बार। तो इस तरह के सर्कुलेशन को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। अब कार्डिक साइकिल क्या होती है? देखिए, वन कंप्लीट हार्ट बीट इन विच ऑल द चैम्बर ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स वंस इज कॉल्ड कार्डिक साइकिल। जब एक कंप्लीट हार्ट बीट होती है हमारी, ठीक है, दिल की धड़कन हमारी एक कंप्लीट होती है और जिसमें हमारे हार्ट के सारे चैम्बर, कितने चैम्बर हैं? चारों चैम्बर क्या करते हैं? हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर लेते हैं। तो ये एक पूरी कार्डिक साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, जैसे पहले आर्टरिया में ब्लड गया तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो वो कहाँ ब्लड को ट्रांसफ़र करती है? कॉन्ट्रैक्ट करके वो आपके उसमें कर देगी ना, क्या बोलते हैं इसको, वेंट्रिकल्स में ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है, तो आर्टरी से, तो जो आपका आर्ट्रियम वाला पार्ट होगा वो कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा? ब्लड को वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र कर देगा। तो क्या होगा? फिर वो सिकुड़ेगा, फिर वो और दूसरी जगह ब्लड ट्रांस, तो ये जो प्रोसेस है एक कंप्लीट हार्ट बीट का, ठीक है, जिसमें सारे चैम्बर हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर जाते हैं, तो वो कहलाता है कार्डिक साइकिल। और हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर दो बार क्या होता है? हार्ट क्या कर ब्लड क्या करता है? दो बार पास करता है हमारे एक कार्डिक साइकिल के अंदर, इसीलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ये दोनों डेफिनेशन लिख लीजिएगा क्योंकि ये पूछी जाती है, व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन, या फिर ऐसे पूछ लेगा व्हाट इज़ कार्डिक साइकिल। एक नंबर क्वेश्चन में पूछ लेगा, नहीं तो डबल सर्कुलेशन तो ज़्यादा में ही पूछ लेता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इसको। सबसे पहले हमें क्या देखना है? देखिए एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले देखिए आप, ये क्या है? ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आपको पता है कि ह्यूमन हार्ट में क्या होता है? दो तरह के सर्किट हैं। कैसे? देखिए, एक तो है आपका ये पल्मोनरी सर्किट, दूसरा है ये आपका सिस्टमिक सर्किट। अब ये क्या होता है? देखिए, यहाँ से जो आपको रेड वाला पार्ट दिख रहा है वो तो पता ही चल रहा होगा आपको, ऑक्सीजनेटेड पार्ट है, और जो ब्लू पार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड पार्ट है। तो ह्यूमन हार्ट के अंदर क्या होता है? देखिए, यहाँ से पल्मोनरी वेन ने क्या करा, आपका ब्लड लिया, और यहाँ पर पल्मोनरी वेन ने कहाँ से लिया? लंग से लिया, और लंग से लेने के बाद ये कहाँ पहुँच गई? ये पहुँच गई इस वाले आर्टरी में। तो एक बार तो जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो लंग से लेके आती है ब्लड, तो एक जगह तो पल्मोनरी सर्किट हमारा लंग से कनेक्ट है। ठीक है, यानी ह्यूमन हार्ट में जो पार्ट, एक तो सर्किट ऐसा है जो हार्ट से, जो लंग से कनेक्ट करता है, यानी ब्लड को लंग से लेके आया जाता है, तो वो तो पल्मोनरी सर्किट हो गया। फिर हार्ट में लाके उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ये हो जाता है आपका सिस्टमिक सर्किट। समझ में मत? देखिए, पल्मोनरी वर्ड ही लंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे हेप्टिक के लिए हेप्टिक वर्ड यूज़ किया जाता है हमेशा लिवर के लिए, कार्डिक वर्ड यूज़ किया जाता है हमेशा हार्ट के लिए। ठीक है, नेफ्रॉन यूज़ किया जाएगा हमेशा, नेफ्रॉन की जब भी बात आएगी तो बात होगी किडनी की। न्यूरॉन की जब भी बात होगी तो वो किसकी बात होगी? आपकी ब्रेन की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप, ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे आपको समझना होता है। तो पल्मोनरी जो वर्ड है वो क्या है? वो लंग से रिलेटेड। तो ब्लड कहाँ से आ रहा है? लंग से हो रहा है, पल्मोनरी वेन से कहाँ पे लेके आ रही है? आर्ट्रिया में लेके आ रही है, और आर्ट्रिया से ही कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है? वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से ही फिर कहाँ जा रहा है? बॉडी के अंदर, और फिर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो रहा है? कलेक्ट हो रहा है वेना कावा से होते हुए कहाँ आ रहा है? आर्ट्रियम में, आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है? ये पल्मोनरी आर्टरी में, टू लंग्स, वापस लंग्स के पास, और फिर ये दोबारा से वापस इसमें ऑक्सीजन को डाला जा रहा है और CO2 को रिमूव किया जा रहा है। तो ये होता है डबल सर्कुलेशन। ठीक है, याद रखिएगा, ये अच्छे से लिख लीजिएगा और कोशिश करिए अगर ये डायग्राम आप बना पाएँ तो वेल एंड गुड है, अच्छे से बना दीजिए प्लीज़, तो अच्छा रहेगा, आपका एग्जाम में मार्क्स आने की पूरी चांसेस हैं। अगर आप डबल सर्कुलेशन के डेफिनेशन वगैरह भूल जाते हैं या उसमें क्या लिखना है वो भूल जाते हैं और आपको ये डायग्राम याद है, तो फिर इसमें भी आपको नंबर मिल जाएंगे।
कोशिश किया करिए थोड़ा थोड़ा नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिनमें डायग्राम यूज़ किया जा सकता है, वहाँ पे कोशिश करिए कि डायग्राम यूज़ किया जाए। उससे क्या होता है कि हमारे मार्क्स के, अगर कहीं मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है और उसने कहा नहीं है डायग्राम लिखने के लिए, बनाने के लिए, मगर आपने क्या करा, आपने डेफिनेशन लिखी और आपको थोड़ा सा डाउट है, यार पता नहीं मैं भूल गया थोड़ा सा, या मैं भूल गई थोड़े से, अब क्या करूँ, तो अगर आपको लगता है कि उससे रिलेटेड कोई डायग्राम, तो आप डायग्राम भी बना दीजिए। जो डेफिनेशन में कमी के मार्क्स होंगे ना, वो आपके डायग्राम से ले लिए जाएंगे और उसको मिला के आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो कोशिश करिए, डायग्राम से बच के कोई मतलब नहीं निकलता है, आपके फ़ायदे के लिए ही है सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, द हार्ट बीट अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट इन अ नॉर्मल एडल्ट। हमारी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल एडल्ट में 1 मिनट में पर मिनट 72 टाइम्स हमारा हार्ट क्या करता है, बीट करता है, ठीक है। इन वन कार्डिक साइकिल पता है ना, पीछे बताया था, कार्डिक साइकिल जब सारे हार्ट के आर्टरियम और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके एक कंप्लीट कर चुके होते हैं, तो वो एक कार्डिक साइकिल होती है। द हार्ट पंप आउट 70 ml ब्लड एंड थस अबाउट 4900 ml ब्लड इन अ मिनट। हार्ट पंप क्या करता है, 70 ml ब्लड को क्या करता है, पंप करता है बाहर, ठीक है, और 4900 ml ब्लड को 1 मिनट के अंदर क्या करता है, वो चलाता है, ठीक है। देखिए, डबल सर्कुलेशन इंश्योर कंप्लीट सेग्रीगेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज़ नेसेसरी फॉर ऑप्टिमम एनर्जी प्रोडक्शन इन वार्म ब्लडेड एनिमल। हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, ठीक है। वार्म ब्लडेड एनिमल वो होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, जिनको जो अपने टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और उनको क्या करना होता है, उन्हें अपने बॉडी की, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं और बाहर का टेम्परेचर उनको इन्फ्लुएंस नहीं करता। ऐसा नहीं कि बाहर का टेम्परेचर कुछ होगा तो उनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, नहीं, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें, ठीक है। देखिए, हार्ट इन मैमल्स, फिश एंड रेप्टाइल्स। अब देखिए, मैमल्स में जो हार्ट होता है, एंड बर्ड्स है 4 चैम्बर, ठीक है, बर्ड्स में और मैमल्स में। मैमल्स होते क्या है, देखिए, मैमल्स होते हैं वो जानवर जो क्या करते हैं, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, जिनकी फीमेल के पास मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, फीड कराते हैं, ठीक है, वो मैमल्स होते हैं। मैमल्स की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मगर एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बता दी, ठीक है। उनकी बॉडी में हेयर होते हैं, नोटोकॉर्ड का वर्टेबल कॉलम होता है, नोटोकॉर्ड होती है, बहुत सारी चीज़ें उनकी, मगर ये एक जनरल आप याद रखिएगा, ठीक है। बर्ड्स में भी 4 चैम्बर हार्ट होता है, 2 आर्टरियम एंड 2, ठीक है। एंड द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज सेपरेटेड बाय सेप्टम। हमारा भी हार्ट का लेफ्ट साइड और राइट साइड के बीच में एक सेप्टम होता है, एक जगह है, मतलब एक लेयर है जो बेसिकली क्या करती है, डिवाइड करती है, ताकि हमारी बॉडी में ब्लड मिक्स ना हो। दिस प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड प्रोवाइड एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज नेसेसरी बिकॉज दे नीड मोर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। मैंने बताया ना, हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके चलते हैं, बाहर के टेम्परेचर से हमारे बॉडी का टेम्परेचर नहीं चेंज होता। द हार्ट इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में क्या होता है, ठीक है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। सिर्फ क्रोकोडाइल एक ऐसा है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, याद रखिएगा। एंड अलाउ सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि इनमें 3 चैम्बर हैं, तो 2 आर्टरियम और 1 वेंट्रिकल होगा, तो जाहिर सी बात है जब आर्टरियम से ब्लड जाएगा वेंट्रिकल में तो कहीं ना कहीं मिक्स करेगा, तो इनका ब्लड मिक्स होता है रेप्टाइल्स का, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड बिकॉज डू नॉट यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, देयर टेम्परेचर इज सेम एज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है। इनके टेम्परेचर को ये मेंटेन नहीं कर पाते और अपने टेम्परेचर के, सराउंडिंग के टेम्परेचर के हिसाब से ही रहते हैं। बस ये क्या करते हैं, कहीं पे हाइड कर लेते हैं, कहीं छुप जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जिससे ये अपने आप को जिंदा रखते हैं, सर्वाइव करवा पाते हैं। हार्ट इन फिशेस, इनमें फिश में 2 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। ब्लड लंग्स तो होता नहीं है फिश में, तो क्या होता है, उसकी जगह गिल्स होता है, गिल्स के थ्रू वो काम होता है जो हमारे लंग्स के में हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन मिक्स कर दी जाती है ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव की जाती है। तो इसमें 2 चैम्बर हैं, तो जाहिर सी बात है एक आर्टरियम और एक वेंट्रिकल होगा, मिक्सिंग नहीं होगी इसके अंदर। देखिए, दिख रहा है आपको सर्कुलेटरी पाथवेज इन वर्ड। फिश वाला देखिए, फिश वाला एकदम आपको क्लियर दिख रहा होगा, गिल सर्कुलेशन ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। फिश वाला पार्ट देखिए, आपको फिश वाले पार्ट में नजर आएगा, ये वाला पार्ट आपका गिल सर्कुलेशन है,
ठीक है। ये आपका गिल्स वाला पार्ट है, पल्मोनरी सर्कुलेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। पल्मोनरी तो इसमें कहेंगे हम रेप्टाइल्स में, बेसिकली इसमें तो गिल्स सर्कुलेशन हो रहा है यहाँ पे गिल्स के थ्रू, और फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन है, बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड को पहुँचाया जा रहा है, ठीक है। देखिए कोई कहीं पे भी मिक्सिंग नहीं है, मतलब आराम से चल रहा है, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। सेकंड में आइए सर्कुलेटरी पाथवेज इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है। देखिए सारे वर्टिब्रेट्स में लिखा ना, इसमें लिखा है एम्फीबियंस एंड सम रेप्टाइल्स का। इसमें देखिए, इसमें 2 आर्टरी में, एक वर्टिकल है ये, ठीक है, एक वेंट्रिकल है नीचे, ये देखिए ध्यान से, इसको देखिए हट कर, 2 आर्टरियम है और एक वेंट्रिकल है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है इस वाली आर्टरियम में, इस वाले आर्टरियम में आ रहा है, ठीक है, इस आर्टरियम में आ रहा है, और इसके बाद यहाँ से यहाँ जा रहा है, और यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो देखिए ब्लड मिक्स हो रहा है यहाँ पे, यहाँ भी पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन चल रहा है, जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है। उसके बाद इधर देखिए, बर्ड्स एंड मैमल्स, ह्यूमंस में देखिए एकदम क्लियर है, कहीं पे भी कोई मिक्सिंग नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ से बर्ड इधर आ रहा है, सिस्टमिक पल्मोनरी सर्कुलेशन ये रहा हमारा, और सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन होता है जिसमें लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और सिस्टमिक सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन होता है जिसमें बॉडी में क्या होता है, ब्लड को ट्रांसमिट किया जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पढ़ते रहिए, बहुत कम टाइम रह गया है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।